हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी 6 क्लास 7 क्लास और 8 क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं 6 7 8 क्लास का तो हमारे चैनल विपिन कुमार अभी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। यदि 6 क्लास का आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल विपिन कुमार अभी पे दोपहर 11 बजे विजिट कीजिए। रोज आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी रोज रोज यानी प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, दोपहर 11 बजे 7 क्लास का यदि क्लास करना चाहते हैं मैथ का तो आपको प्रत्येक दिन 1 बजे विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, और यार 8 क्लास का यदि करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 7 बजे शाम को विजिट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए 6 क्लास का अपना फर्स्ट चैप्टर यानी अध्याय 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है संख्याओं की समझ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 85 356 87 यानी 8765 और 78964 में सबसे बड़ा बताना है हमको। ठीक है, तो एक चीज समझ लीजिए, 2 को बड़ा से 3 को बड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। और 3 वाला से 2 वाला क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यानी 2 वाला से 3 वाला बड़ा होता है, 3 वाला से 2 वाला क्या होगा, छोटा होगा। 3 वाला से 4 वाला बड़ा होगा और 4 वाला बड़ा होगा तो क्या होगा, 3 वाला छोटा होगा और 2 वाला भी छोटा होगा। ठीक है, 4 वाला से 5 वाला बड़ा होगा तो 5 वाला बड़ा होगा तो 4 वाला छोटा होगा, 3 वाला छोटा होगा, 2 वाला छोटा होगा और 1 वाला भी छोटा होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, इकाई से दहाई बड़ा होता है, दहाई से सैकड़ा बड़ा होता है, सैकड़ा से हजार बड़ा होता है और हजार से 10,000 बड़ा होता है। ठीक है, चलिए इसमें बड़ा कौन है हम जान लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, ई है, क्योंकि इसमें इकाई दहाई है और दहाई बड़ा होता है सैकड़ा से, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ई बड़ा हो गया इससे। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हजार है, इसमें सैकड़ा तक है तो ये दोनों छोटा हो गया इसके सामने, तो ये बड़ा हो गया। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, 10,000 बड़ा होता है किससे, हजार से। ठीक है, सबसे बड़ा कौन हो गया, ये हो गया। ओके, अब इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब तो इस चारों में क्या है, हजार 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 हजार। तो अब इसमें बड़ा कौन होगा, तो चलिए हजार के स्थान पर पहले देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हजार के स्थान पे 8 है, इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें देखिए 1 है और इसमें क्या है, 1 है। तो हम जान गए ये दोनों क्या होगा, इससे तो छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा, क्योंकि इसके हजार के जगह पर 1 1 है और इस सबके हजार के जगह पर क्या है, 8 8 है। चलिए तो ये दोनों छोटा हो गया। लेकिन अब इस तीनों में तुलना कराएगा सबसे बड़ा कौन है, तो जानना पड़ेगा। हजार के अति हजार के स्थान पर तुलना करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 8,000 8,000 8,000। तो अब इसमें भी 8 8 है। अब क्या करेंगे, सैकड़ा के स्थान से करेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 5 है, इकाई दहाई सैकड़ा इस पे 0 है, इकाई दहाई सैकड़ा इस पे भी 5 है, तो ये इससे और इससे क्या होगा, ये वाला छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई पे सैकड़ा के स्थान पे 0 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है, इसलिए क्या हो गया, छोटा हो गया। अब चलिए इसमें और इसमें देखते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा पे 5 है, इसमें भी सैकड़ा पे 5 है। अब दहाई को चेक कर लेंगे, तो दहाई पे क्या है, 0 है और इसमें क्या है, 1 है, इसलिए ये दोनों से बड़ा यानी सबसे बड़ा क्या कौन होगा, 8,510 होगा। ओके, चलिए अब इसमें देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें सैकड़ा का है और दहाई भी है और हजार भी है। तो इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा संख्या हमको बताना है, तो क्या करेंगे, सबसे छोटा हम जानते हैं कि 2 वाला होगा, सबसे छोटा छोटा होगा। चलिए तो सबसे छोटा ये हो गया। अब जानते हैं, अब 3 वाला में देखिए, 3 वाला में इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो जानते हैं ए भी और ए भी क्या होगा, ये सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो हमको सबसे छोटा सबसे बड़ा खोजना है। ठीक है, तो सबसे छोटा ये मिल गया। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, जानते ये हजार है, 10,000 आता है, हजार से 10,000 क्या होता है, बड़ा आता है। जब ई जो है इससे बड़ा है तो इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, इसलिए सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 58,672। सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम को समझेंगे। ठीक है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम को देखते हैं क्या होता है, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, आरोही या बढ़ते क्रम का कहने का मतलब सबसे छोटा से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना है, यानी सबसे छोटा से शुरू करेंगे और सबसे बड़ा तक प्रारंभ करेंगे। आरोही क्रम का यानी बढ़ते क्रम का यही मतलब होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, जैसे 25 326 434 217 और 91। इसमें से जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा, यानी सबसे बड़ा सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, सबसे छोटा सबसे शुरू में लिखेंगे। ओके, देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है,
25 है, सबसे छोटा 25 है। उसके बाद उससे बड़ा क्या है, तो उससे बड़ा अब बोलिएगा 91 है, 91 लिखिए। अब इससे बड़ा क्या है, 217 है, लिख लिए। अब इससे बड़ा क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो संख्या के जब इसमें 4 है, इसके जब कितना है, 3 है, तो दोनों में से बड़ा कौन हो गया, ए बड़ा हुआ। तो हमको बड़ा वाला अभी नहीं चाहिए, इससे कुछ छोटा है तो उसको लिखेंगे, यानी ई लिखाएगा, ठीक है। 326। अब इससे बड़ा कौन है, ई है, यानी सबसे लास्ट में हम इसको लिख देंगे। यही है आरोही क्रम। देखिए सबसे छोटा से शुरू किया, सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में आ गया, और बीच में इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा आया, और फिर इससे बड़ा आ गया। ओके, चलिए अब देखेंगे अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अवरोही क्रम या घटते क्रम का कहने का मतलब सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे में व्यवस्थित करना होता है, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा से शुरू करेंगे इसमें, ठीक है, सबसे छोटा तक ले आएंगे, यानी सबसे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, सॉरी सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसे व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। तो ये संख्या है, इसको हमको व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम में। चलिए तो देखते हैं, देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिएगा आप बोलिएगा कि इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। ये है जो तीन वाला, तीनों है जो सैकड़ा में, ये दोनों क्या है, दहाई में। तो दहाई वाला तो छोटा हो जाएगा सैकड़ा के सामने। तो चलिए तो सबसे बड़ा देख लेते हैं, इकाई पे इसमें 6, सॉरी इसके सैकड़ा पे 6 है, इसके 1 है, उसके 2 है, तो सबसे बड़ा तो कौन हो गया, ये हो गया। तो सबसे बड़ा ये हो गया, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, लिख लिए। अब इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो थोड़ा छोटा देखेंगे तो कौन है, ए है, 256 है, तो इसको लिखेंगे। अब इससे छोटा क्या है, 127 है, उसको लिख देंगे। अब इससे छोटा क्या है, 91, और इससे छोटा क्या है, 39 है। तो ये हो गया अवरोही क्रम, सबसे बड़ा सबसे पहले, और उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा सबसे अंतिम में होता है, ठीक है। अब संख्या का 10,000 में प्रवेश देखते हैं। संख्या जो है 10,000 में प्रवेश कर रहा है, तो कैसे प्रवेश करेगा इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, एक अंक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। एक अंक यानी इकाई अंक वाला, यानी अकेले रहने वाला संख्या जो होता है कहाँ तक होता है, 1 से 9 तक होता है। ये तो आप भी जानते होइएगा, 1 से 9 तक को संख्या को इकाई अंक भी कहते हैं, ठीक है ना, और अकेला भी कहेंगे, ठीक है। ये संख्या होता है जो क्या होता है, अकेला रहता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 1 से 9 तक। तो आपसे कोई पूछेगा कि एक अंक का सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 1 होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 9 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक अंक के सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं, एक अंक के सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं। देखिए एक अंक का सबसे बड़ी संख्या कौन है, यही ना, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होता है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है प्राप्त, ठीक ना, जिसे क्या कहते हैं, 10 कहते हैं, ठीक है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 99, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, 10। तो वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 99 में 1 जोड़ते हैं तो हमको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 100 प्राप्त होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 प्राप्त होता है, ठीक है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 999 में 1 जोड़ते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 999, सबसे छोटी संख्या 100। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 999 में 1 जोड़ते हैं, ठीक है। 999 में क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं। देखिए 2 अंकों की सब संख्या यानी 10, 11, 12, 13, 14, 10, 10 कहाँ, 99 तक। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ेंगे तो हमको 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं, ठीक है, 100 बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और फिर क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होता है, यानी 1000 होता है प्राप्त, क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है। अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे यानी 9999, 4000 के 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे 9999, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमको 5, देखिए 10,000 की संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। 10,000 की कहाँ, दाएं से 1000, 10,000, जिससे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, 10,000 कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है,
तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, जिसका पूछेगा उसका बड़ा वाला संख्या उठा लेंगे, ठीक ना, और उसके बाद उससे पहले वाले संख्या को, सबसे बड़ा संख्या जितना होता है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमको 2 अंक की कुल संख्या निकालने के लिए बोला है ना, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला संख्या उठा लेंगे और उससे पहले वाला जो संख्या होगा, उससे पहले वाला जो संख्या होता है उसका बड़ा वाला संख्या उठा के और घटा देंगे। जैसे देखिए, अब यदि हम 1 से 99 तक की संख्याओं में से 1 से 9 तक की संख्याओं अर्थात कुल 9 संख्या को 99 में से घटा दे, तो यानी 99 से घटा दे क्या, एक अंक, इकाई अंक के, यानी 99 में से इकाई अंक की संख्या को घटा दे, तो हमको प्राप्त संख्या, कुल प्राप्त संख्या, मतलब जो प्राप्त संख्या होगा वो हो जाएगा 2 अंकों की कुल संख्या, ठीक है। देखिए क्या किए हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठाए है और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठाए है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटाए हैं, 2 अंकों की कुल संख्या हमको निकल गया है। अतः 2 अंकों की कुल संख्या कितना होगा, तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 3 अंकों के पूछ रहा है, तो इसी तरह क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे और उससे पहले क्या था, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक ना, और उसमें से 3 अंकों की बड़ी संख्या में से 2 अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे। समझिए, अच्छा से समझिएगा इसको। यदि ऐसा क्वेश्चन देता है, जितना बोलेगा ना उसको उठा लेंगे सबसे बड़ी संख्या, जितना बोलेगा उसका संख्या सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे और उससे पहले वाले संख्या का सबसे बड़ी संख्या उठा के और सबसे जो बोलेगा उसी में से घटा देंगे, प्राप्त संख्या होगा उसका कुल संख्या के बराबर हो जाएगा। जैसे हमको बोला 3 अंकों की कुल संख्या बताएं, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठा लेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया, आप बोलेगा कि 999। और इससे पहले क्या आता है, 2 अंक की बड़ी संख्या, इससे पहले क्या आता है, 2 अंकों की संख्या आता है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठा लेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठा लेंगे, उसको घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये क्या बच गया 9। ये जो आ गया 900, यानी 900 जो आ गया, ये 3 अंकों की कुल संख्या हो गया, ठीक है। 3 अंकों की कुल संख्या कितना हुआ है, तो 900। अब इसी प्रकार से आपसे पूछे 7 अंकों की कुल संख्या बताएं, 7 अंकों की कुल संख्या बताए, तो जो पूछा उसी का सबसे बड़ा वाला संख्या ले लेते हैं, यानी जो पूछा उसी का सबसे बड़ा वाला संख्या ले लेंगे, तो 9 सबसे बड़ा वाला इसी का संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 3 6 1 7 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 7 अंक की बोला है ना, तो इकाई दहाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हो गया। अब इससे पहले क्या होता है 6 अंक, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 4 6, ये दोनों को घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, प्राप्त संख्या हो जाएगा ऐसे 7 अंक का कुल मतलब कुल संख्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0 0 0 और 1 और 0 होगा। फिर देखिए इससे इसमें घटाएं तो 0 हो गया, इससे इसमें घटाएंगे तो 0, फिर इससे इसमें घटाएंगे तो 0, इससे इसमें घटाएंगे तो 0, इससे इसमें यानी 5 0 हो जाएगा, और देखिए ये 9 बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्राप्त संख्या हुआ 7 अंक की कुल संख्या हो गया, ठीक है। 7 अंक की कुल संख्या कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 9 लाख हो गया, ठीक है। अब देखिए हम ऐसा ही, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कितना भी अंक का क्वेश्चन पूछेगा, कितना भी अंक का पूछेगा, उसी संख्या का बड़ा वाला संख्या ले लीजिएगा और उससे पहले वाला संख्या लेके, मतलब उससे पहले वाले संख्या का सबसे बड़ा वाला संख्या लेके उसको घटा दीजिएगा, तो जो जो पूछेगा उसका टोटल संख्या निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है पढ़ना देख रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि डालेंगे, ठीक है। स्थानीय मान को देखेंगे, स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि डालेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा 85 का प्रसारित रूप लिखना है, 85 का प्रसारित रूप लिखना है, ठीक है। 85 का क्या लिखना है, प्रसारित रूप लिखना है। देखिए तो इसमें 8 दहाई है, इकाई दहाई, तो 8 लिखेंगे दहाई, प्रसारित रूप कैसे लिखना है देख लीजिए, सीख लीजिए। 8 क्या होगा, दहाई होगा, क्या होगा 8 दहाई प्लस 5 इकाई, ठीक है। अब देखिए 8 दहाई करने का मतलब क्या, दहाई करने का मतलब क्या हो गया इसका, दहाई करने का मतलब हो गया 10, यानी इसमें हो जाएगा 10 से गुना, यानी 8 दहाई 80। अब 5 करने का मतलब क्या, 5 इकाई करने का मतलब, इकाई करने का मतलब 1 होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ 5 का 5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 ही होगा, 8 में 10 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। चलिए इसी को दूसरा रूप में थोड़ा लिख देते हैं। अब देखिए जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा 8 है,
यहाँ दहाई का मतलब 10 था तो इसको अलग कर देंगे, और यहाँ 5 था तो इसको अलग कर देंगे, ठीक है। और इकाई का मतलब क्या होता है? एक, तो ऐसे इसको लिख देंगे। ये हो गया इसका प्रसारित रूप। ओके, चलिए अब हमसे कोई भी प्रसारित रूप बोलेगा तो हम फटाफट निकाल देंगे, ठीक है। चलिए जैसे बोला है 385 का प्रसारित रूप निकालना है ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3 सैकड़ा हो जाएगा, प्लस इकाई दहाई, ठीक है, प्लस क्या होगा 8 दहाई हो जाएगा, फिर प्लस 5 इकाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं गौर से थोड़ा। 3 सैकड़ा बोला है यानी 100 से गुना, तो क्या कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 8 दाही बोला है यानी 10 से गुना यानी 80 हो जाएगा। 8 दाही 80 यानी 3 गुने 100 तो 300 हो जाएगा। 8 दाही 80, ठीक है। प्लस 5 इकाई बोला यानी 1 से गुना तो 5 ही हो जाएगा। अब देखिए जितना से गुना किए उसको अलग अलग कर देंगे। 100 से इसमें गुना किए हैं, और इसमें कितना से गुना किए हैं? 10 से, और इसमें कितना से गुना किया है? 1 से, ठीक है। यही हम लोग अलग अलग कर दिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कितना बोला है। फिर कितना बोला है इधर? इधर बोला है 6385। 6385 बोला है ना, 6385 बोला है तो क्या करेंगे इसको? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार की जगह पर रहना तो लिखेंगे 6000, 6000 प्लस इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर 3 है तो 3 सैकड़ा, क्या होगा? 3 सैकड़ा। अब देखिए यहाँ फिर प्लस इकाई दहाई, दहाई की जगह पर 8 है तो 8 दहाई, ठीक है। फिर प्लस इकाई की जगह पर 5 है तो 5 इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6000 करने का मतलब क्या? 6 में 1000 से गुना, तो 1000 से गुना करेंगे तो 6000 हो जाएगा। प्लस 3 सैकड़ा का मतलब करने का मतलब क्या है? 3 में 100 से गुना, ठीक है, तो 300 हो जाएगा। 8 दहाई करने का मतलब 10 से गुना 8 में, तो 8 दहाई 80 होगा। अब 5 इकाई करने का मतलब क्या है? 5 में 1 से गुना यानी क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। अब जितना से गुना किए हैं उसको अलग कर देंगे, तो 6 गुने 1000 हो जाएगा, प्लस 3 गुने 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 से इसमें गुना किया, इसमें 1000 से गुना किए हैं। अब देखिए इसमें 10 से गुना किए थे इसको अलग कर देंगे, और इसमें 1 से गुना किए थे इसको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या बोलेगा तो हम उसको प्रसारित रूप में उसका उस संख्या का प्रसारित रूप लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखिए क्योंकि हमको पढ़ने आता है, पढ़ के देखेंगे और लिख देंगे फटाफट, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 के स्थान पर कितना है? 8, तो लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिखेंगे यदि 10,000 की जगह पर कितना है? 86 है, क्या है? 86 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 10,000 की जगह पर 86 है ना, तो लिखेंगे 8 10,000, 8 10,000, मतलब 10,000 की जगह पर था ना 8, इसलिए लिखे 8 और 10,000 लिख दिया, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। हजार की जगह पर कितना है? 6 है तो 6000, क्या है? 6000, 6000 प्लस इकाई दहाई सैकड़ा की जगह पर कितना है? 3, 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए दहाई की जगह पर कितना है? 8 है तो 8 दहाई, ठीक है। प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा इकाई की जगह पर कितना है? तो 5 इकाई, ठीक है। अब इसको देखिए 8 में 10,000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा, ठीक है। 80,000 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 6 में 1000 से गुना करें तो 6,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे 3 सैकड़ा यानी 3 में 100 से गुना कर देंगे तो 300 हो जाएगा। फिर प्लस 8 में दहाई मतलब 10 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। 5 में इकाई यानी 1 से गुना करेंगे तब 5 का 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको जितना से गुना किए हैं, जितना से गुना करेंगे उस सबको क्या करेंगे? अलग कर देंगे, ठीक है। तो 8 में कितना से गुना किए हैं हम लोग? 10,000 से, 10,000 से प्लस 6 में कितना से गुना किए हैं हम लोग? 1,000 से, ठीक है। प्लस 3 में कितना से गुना किए हैं हम लोग? 100 से, इसको अलग कर देंगे। प्लस 8 में कितना से गुना किए हैं? 8 में हम लोग 10 से गुना किए हैं, प्लस 5 में 1 से गुना किए, ठीक है। ओके, चलिए और ध्यान दीजिएगा इसी को हम
86,000, इसी को हम लोग 86,000, 86,000, ठीक है, 86,385, 86,385, ठीक है, पढ़ा, इसी को 86,385 पढ़ा जाता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसी को 86,385 पढ़ा जाता है। अब इसके आगे देखते हैं क्या 6 अंकों की संख्या में अब हम लोग प्रवेश करेंगे, यानी लाख में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़िएगा तो 6 अंक की संख्या में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें एक जोड़ रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, यानी 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो रहा है, जिससे हम लोग क्या पढ़ते हैं? 1 लाख पढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए साथ ही 1 लाख को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए गौर से। ठीक है, अब देखिए अब हम 6 अंक प्रसारित रूप लिखेंगे। ठीक है, देखिए 6 अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, इसको इसका प्रसारित रूप लिखिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, लाख की जगह पर कितना है? 3 है, तो लिखेंगे 3 लाख प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, दस हजार की जगह पर कितना है? तो 5 है, तो लिखेंगे 50,000। ठीक है, प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की जगह कितना है? 8 है, तो लिखेंगे 8,000 प्लस सैकड़ा की जगह कितना है? 6 है, तो लिखेंगे 6 सैकड़ा। ठीक है, प्लस इकाई, दहाई, दहाई की जगह कितना है? 8 है, तो लिखेंगे 8 दहाई प्लस इकाई की जगह कितना है? 5, लिखेंगे 5 इकाई। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको 3 से गुना कर देंगे, कितना में? लाख में, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख हो गया। प्लस सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 10 हजार होता है, 5 10 हजार होता है, यहाँ 5 क्या होता है? 10 हजार। ठीक है, तो यहाँ 5 गुने 10 हजार से गुना करेंगे। ठीक है, 5 गुने 10 हजार से। ठीक है, प्लस 8 गुने हजार प्लस 6 गुने 100 प्लस 8 गुने 10 प्लस 5 गुने 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। हो गया, यही तो ऐसे लिखा गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? नाम लिख देंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे? हम लोग नाम लिख देंगे। तो नाम लिखने के बाद इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखिएगा गौर से, इसको हम लोग पढ़ेंगे 3,58,000 3,58,000, इसको लिखेंगे 3,58,000, 3,58,685। ओके, ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो है संख्या, ये कुछ संख्या दिया हुआ है, इसका नाम आपको खुद लिखना है, प्रसारित रूप और इस संख्या का नाम लिखना है। जैसे देख लीजिए, इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या है? हजार, और ये 10 हजार, तो 10 हजार क्या है? तो इसका आप नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे इसका नाम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार है, तो इसका नाम लिख लीजिए आप लोग 85,000। क्या होगा इसका? 85,85,400। इसका प्रसारित रूप लिखना होता है डायरेक्ट, क्या लिखिएगा आप लोग? 8 गुने 10 हजार प्लस क्या है? 5 गुने हजार, 5 गुने हजार प्लस
4 गुने 100, ठीक है। ऐसा ही इसमें भी लिख लीजिएगा और इसमें सब में लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इसी प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या मतलब किसी भी संख्या में प्रवेश करना होगा तो आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 6 अंक तक चले गए हैं, देखिए यहाँ हमको 2 अंक में प्रवेश करना था तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिए, क्या होगा, 2 अंक में चले गए। 3 अंक में हमको प्रवेश करना था, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिए, 3 अंक में चले गए। 4 अंक में प्रवेश करना था, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़े, 4 अंक में चले गए। 5 अंक में जाना था तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 5 अंक 4 अंक में चले जाएंगे, और सॉरी 5 अंक में चले जाएंगे। और 6 अंक में जाना होगा तो 5 अंक के 6 अंक में यदि जाना होगा, जैसे अभी हम लोग लाख में गए थे तो 6 अंक में जाना होगा, 6 अंक में जाना होगा तो 5 अंकों की संख्या में 1 जोड़ेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान दें, सबसे बड़ी संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है ना, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है। एक इसमें जोड़े हैं तो कहाँ हम लोग पहुंच गए, लाख में पहुंच गए हैं, लाख में पहुंच गए हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। फिर 7 अंकों की संख्या में जाना होगा तो फिर 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें कितना जोड़ा है, 1 जोड़े, तो हम लोग 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में पहुंचते हैं, ठीक ना। जब भी हम लोग पहुंचते हैं शुरू में तो सबसे छोटी संख्या में पहुंचते हैं, ठीक है, सबसे छोटी संख्या में पहुंचते हैं। ओके, अब फिर ये देखिए 8 अंकों में पहुंचना है तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा है, ठीक है। 8 अंकों में पहुंचना है तो 7 अंकों की संख्या में 8 अंकों में पहुंचना है ना, 8 अंकों में देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 अंकों में पहुंचना है यहाँ, तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या, सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ा है, 1, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की संख्या है, उसमें कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है, तो हम लोग 8 अंकों की संख्या में पहुंच जाएंगे, ठीक है। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना, इसको याद कीजिएगा, इसमें इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे 100 बराबर कितना होता है, 10 दहाइयाँ होगा। 1000 बराबर कितना, 1000 बराबर कितना होगा, 10 सैकड़ा होगा, और 100 दहाइयाँ होगा, ठीक है। 1 लाख बराबर कितना होगा, तो 100 हजार होगा, और 1000 सैकड़ा होगा, ठीक है। 1 करोड़ बराबर कोई पूछे तो कितना होगा, 100 लाख होगा, और 10 हजार होगा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 1 करोड़ बराबर कितना होता है, तो 100 लाख होता है, और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और 10,000 हजार होता है, ठीक ना, 10,000 हजार होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 करोड़ बराबर कितना, 100 लाख होगा, और 10,000 हजार होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब जो बताने जा रहे हैं उसको गौर से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जैसे देखिए स्थानीय मान तालिका, ये जो है स्थानीय मान तालिका, संख्या को लिखने के लिए नीचे दी गई स्थानीय मान तालिका, जिसे भारतीय स्थानीय मान चार्ट कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। देखिए ये जो है तालिका है ना, ये भारतीय, ये जो है भारत का अपना स्थानीय मान चार्ट है संख्या के लिए, ठीक ना। इसको ध्यान दीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। जैसे देखिए इकाई है, इकाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिट का मतलब क्या होता है, एक, तो बताया भी है थोड़ा देर पहले। दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 10। सैकड़ा मतलब 100, 100 का मतलब क्या होता है, 100। हजार यानी 1000, 1000 का मतलब क्या होता है, हजार होता है, ध्यान दीजिएगा। 10,000 यानी 10,000, इसका मतलब क्या होता है, 10,000 होता है। लाख, लाख मतलब क्या होता है, 1 लाख। 10 लाख का मतलब क्या आता है, 10 लाख। करोड़ का मतलब क्या आता है, 1 करोड़। 10 करोड़ का मतलब क्या आता है, 10 करोड़, जिसको 10 करोड़ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको बहुत बड़ा संख्या लिखना होगा तो ये बहुत हेल्प करेगा। जैसे देख लेते हैं, यहाँ आइए, जैसे हमको संख्या लिखना होगा, ये देखिए कोई संख्या है, ये जो कोई संख्या है तो इसको क्या होगा, हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे बना लेंगे तालिका। सबका ये पहला पहला लेटर उठा लीजिए, यानी पहला पहला सबका अक्षर उठा लीजिए। इसमें इंग्लिश में उठाया हुआ है, आप चाहेंगे तो हिंदी में भी उठा सकते हैं। इसका लिखेंगे इकाई 10, मतलब क्या होता है, दहाई, 10 यानी दहाई। इसको लिखेंगे सैकड़ा, 100, इस मतलब क्या होगा, 100, तो आप लिख सकते हैं सैकड़ा, 100 ले सकते हैं। फिर 1000 मतलब 100 ले सकते हैं आप, ठीक ना, तो आप अपना अनुसार ले लीजिएगा, ठीक है। और देखिए अभी इसको हम इसको नाम पढ़ना है, पढ़ने नहीं आएगा तो ये हमको बहुत मदद करेगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, कोई भी संख्या होगा तो उसको पीछे से लिखते चले जाएंगे आगे की ओर, इस तालिका में, ठीक ना, तालिका बना लीजिएगा और पीछे से लिखते चले जाइएगा आगे की ओर। यानी कह सकते हैं कि
दाएं तरफ से हम चले जाएंगे बाएं की तरफ, यानी इधर से चले जाएंगे हम लोग ईस्ट साइड, ऐसे जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखिए हम भर दिए सब खोली में, इसका एक एक अंक भर देते हैं। पहले क्या था, 2 था तो 2 भर दिए, फिर 4 भर दिए, फिर 7 भर दिए, 4 भर दिए, 3 भर दिए, और 6 भर दिए, 5 भर दिए, और 8 भर दिए। यहाँ तो नहीं है संख्या, तो यहाँ नहीं भरा है। अब इसको पढ़ना है ना, पढ़ना है तो देखिए इकाई में 2 है ना, और 1000 में 2 है ना, 1000 में सॉरी, और 100 में 7 है, सॉरी सॉरी, जस्ट सेकेंड। देखिए इसे पढ़ना है, इसे पढ़ना है तो देखिए इकाई में कितना होगा 2, दहाई में कितना है 4, 1000 में कितना है 7, सॉरी माइंड मिस्टेक। यहाँ देखिए पढ़ना है, इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ है वहां से शुरू करेंगे और पढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ करोड़ में कितना है 8, तो लिखेंगे काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ऐसे पढ़ना होगा तो हम तो डायरेक्ट पढ़ देंगे, लेकिन आप अभी सीख रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा। जैसे देखिए इसको पढ़ना होगा तो 8,56,34,742, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक ना, और बाद में पढ़िएगा। तो क्या होगा 8 करोड़, ये दोनों के मिला के हो जाएगा 56 लाख, ठीक है, ये दोनों को मिला 34,742। देखिए 8,56,34,742, ठीक है। अब इसका इसका देखते हैं, इसको क्या करेंगे, फिर इधर से लिखते चले आएंगे, लिखते आएंगे तो पूरा भर जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे 8 करोड़, 8 करोड़ नहीं बल्कि क्या हो जाएगा 85 करोड़ 43,86,297। ठीक है, तो ये तालिका आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है संख्याओं को पढ़ने में। ठीक है, आपको नहीं आता है तो ठीक है। अब देखिए एक चीज आ रहा है अल्प विराम यानी कॉमा। कॉमा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कॉमा को समझने के लिए थोड़ा कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। आपने देखा कि उपयुक्त तालिकाओं में बड़ी संख्या को लिखने में अल्प विरामों का प्रयोग हुआ है। जो संख्या की प्रति इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, न्यूमरेशन है, इस पद्धति में हजारों लाखों और करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए अल्पविरामों का प्रयोग करते हैं। पहला अल्पविराम 100 के स्थान पर दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद आता है और हजारों को प्रदर्शित करता है। चलिए इसका मतलब हम समझा देते हैं आपको। देखिए सब में क्या है, अल्पविराम लगा हुआ है, अल्पविराम लगा हुआ है। तो हमारे भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है कि दाहिने साइड से बाएं साइड जाते हैं, दाहिना साइड से किधर जाते हैं बाएं साइड, यानी इससे इधर जाते हैं। ठीक है, और 3 अंकों के बाद यानी संख्या के बाद, 3 अंकों के बाद करने का मतलब क्या, संख्या के बाद अल्प विराम लगाते हैं, यानी हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। और उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद, प्रत्येक 2 अंक के बाद क्या देते हैं, कॉमा देते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 अंक के बाद क्या देते हैं, कॉमा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ दाएं संख्या, यहाँ भी देखिए दिया हुआ है, 3 अंक के बाद दिया है कॉमा, इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद कॉमा दिया है, प्रत्येक 2 अंक के बाद कॉमा दे दिया, देखिए दिया है ना। ये हुआ हमारे भारतीय संख्या पद्धति में। पहला क्या करेंगे, दाहिना से बाएं ओर जाएंगे, यानी राइट टू लेफ्ट की ओर जाएंगे, और 3 अंक के बाद यानी सैकड़ा के बाद कॉमा देंगे, उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद कॉमा देते। ठीक है, प्रत्येक 2 अंक के बाद ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 2 अंक के बाद ये सिर्फ भारतीय संख्या पद्धति के लिए है। ठीक है, आगे अभी देखेंगे तो आगे ये चेंज हो जाता है, लेकिन ये भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग कॉमा लगाते हैं तो ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, संख्याओं के नाम लिखते समय में अल्प विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जब संख्या लिखते हैं उस समय अल्प विराम का प्रयोग नहीं कीजिएगा, अन्यथा गलत हो सकता है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, उतना आप अभी ब्रिलियंट नहीं हुए जो आप एक साथ ही काम कर लीजिएगा। यदि लिखा जाएगा तो ठीक है, लेकिन आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, लिख दिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लिखिएगा तो हो सकता है कि चांस है कि गलत हो जाए आपसे। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अभी हम लोग देखते हैं भारतीय संख्या पद्धति, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है उसको देखेंगे, यानी सभी देश, इसको सभी देश में ही चलता है, ये कैसे चलता है इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें संख्या की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इकाई दहाई 100 हजार और आगे मिलियन एवं बिलियन का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। देखिए भारतीय संख्या पद्धति में क्या था
कि तीसरा अंक के बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद कॉमा आता था। मतलब पहले तो तीसरा अंक आता था, उसके बाद कॉमा देते थे, लेकिन उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद कॉमा आता था। लेकिन इसमें क्या है, प्रत्येक 3 अंक के बाद कॉमा आएगा। किसमें, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए दे चुका है, यहाँ देखिए उदाहरण के लिए कुछ संख्या दिया है, देखिए जैसे ए है, ए है, ए है। उदाहरण, इतना को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 508,432,561 पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिए, इसको कितना पढ़ा जाएगा, कोई पूछेगा आपसे तो बोलिएगा 508,432,432, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ 432,000, ठीक है, 432,000। इसमें लाख वगैरह नहीं चलता है, इसमें देखिए मिलियन चलता है। मिलियन के बाद हजार आता है, उसके बाद क्या आता है, 100 आता है, ठीक ना। बिलियन, हजार, 100 आता है, उसके बाद बिलियन आता है। पहले क्या आएगा, 100 आएगा, फिर हजार आएगा, फिर क्या आता है, मिलियन आता है, फिर बिलियन आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसको कितना पढ़ेंगे हम लोग, तो 508,432,000, ठीक है, 432,561, ठीक है, 561 पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। चलिए, और इसमें प्रत्येक कॉमा देंगे, प्रत्येक 3 अंक के बाद कॉमा देते हैं, प्रत्येक 3 अंक के बाद कॉमा देते हैं। इसी संख्या को यदि हमको भारतीय संख्या पद्धति में लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, देखिए भारतीय संख्या पद्धति में उक्त संख्या देखिए कैसे लिखा गया है। पहले तो 3 अंक के बाद कॉमा देंगे, अब उसके बाद क्या देंगे, प्रत्येक 2 अंक के बाद, प्रत्येक 2 अंक के बाद कॉमा दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पहले 3 अंक के बाद दिए हैं, फिर प्रत्येक 2 अंक के बाद दे रहे हैं कॉमा, देखिए तो दिया हुआ है ना। चलिए इसे क्या करेंगे, इसको भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए 50,84,82,561। ध्यान दीजिए, 50,84,84,000, 50,84,84,32,561 इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ओके, ध्यान से। अब देखिए भारतीय संख्या पद्धति के साथ अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति का संबंध, जो अपना भारतीय संख्या पद्धति है उसके साथ जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति का कुछ संबंध देख लेते हैं। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 10 लाख बराबर क्या होता है, 1 मिलियन। 10 लाख बराबर क्या होता है, 1 मिलियन। और 1 करोड़ बराबर कितना है, 10 मिलियन। 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन, और 1 करोड़ बराबर कितना होता है, 10 मिलियन। फिर देखिए 10 करोड़ बराबर कितना होगा, 100 मिलियन। और 1 अरब बराबर क्या होता है, 100 करोड़, यानी 100 मिलियन। और 100 मिलियन को ही 1 बिलियन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1 अरब बराबर, भारतीय संख्या पद्धति में लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद क्या आता है, अरब, और अरब के बाद क्या हो जाता है, खरब, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 100 करोड़ नहीं, इसके बाद मिलियन के बाद डायरेक्ट चलाता है बिलियन। लेकिन हम लोग भारत में क्या करोड़ पढ़ते हैं, इसलिए करोड़ लिखेंगे। ध्यान दीजिए, 1 अरब बराबर क्या आता है, 100 करोड़ होता है। और 100 करोड़ बराबर क्या होगा, 1000 मिलियन होगा। 1000 मिलियन को क्या बोला जाता है, 1 बिलियन बोला जाता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी इसको देखते हैं, नीचे कुछ दिया हुआ है उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, आवर्त, अरब, करोड़, लाख, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई। अब इसको देखेंगे, भारतीय संख्या पद्धति में संख्या का स्थान, ये भारतीय संख्या पद्धति है ऊपर, आई नीचे का अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसको ध्यान से देखिएगा, ओके। चलिए तो इसको क्या पढ़ेंगे, पहले अरब है, करोड़ है, लाख है, हजार है, सैकड़ा है, और दहाई और इकाई है। तो देखिएगा 10 अरब, फिर क्या होगा, अरब, फिर 10 खरब। चलिए इधर से पढ़ते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना ऊपर लिखा हुआ, लाख, 10 लाख। देखिए 10 लाख इधर नीचे लिखा हुआ भी है, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है। चलिए अब इसी को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो 10 बिलियन पढ़ेंगे। देखिए 10 अरब बराबर होता है 10 बिलियन, अरब बराबर क्या आता है, 1 बिलियन, ठीक है। 1 अरब बराबर क्या आता है, 1 बिलियन। और 10 करोड़ बराबर क्या आता है, 100 मिलियन। देखिएगा भारत में होता है 10 करोड़, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होगा, 100 मिलियन होगा। भारत में होगा 10 करोड़, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होगा, 100 मिलियन होगा, ठीक है। करोड़, भारत में 1 करोड़ होगा तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कितना होगा, 10 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और 10 लाख होगा तो 1 मिलियन हो जाएगा। भारत में जब 10 लाख होगा तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होगा, 1 लाख, सॉरी 1 मिलियन हो जाएगा। और भारत में लाख होगा तो 100,000 हो जाएगा, ठीक है। और 10,000 होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी 10,000 रहेगा, हजार का हजार ही रहेगा, और सैकड़ा का सैकड़ा, दहाई का दहाई, इकाई का इकाई, ओके। तो चलिए ये है,
ये आपका था। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब देखिए प्रश्न वाली एक मतलब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, यानी नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, यदि आप 6, 7 और 8 क्लास का विद्यार्थी हैं, यदि मैथ पढ़ना चाहते हैं हमसे 6, 7, 8 क्लास एनसीईआरटी बेस्ड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो जब भी हम डालें आपको सबसे पहले मिले। ध्यान दीजिएगा, टाइम आपको बताए थे हम कि सब आपको 6 क्लास का पढ़ना है तो 11 बजे, 7 क्लास का पढ़ना है तो 1 बजे, और 8 क्लास का पढ़ना है तो शाम 7 बजे विजिट कीजिएगा चैनल पे। प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा। ओके, तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।